जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का 28वां अध्याय सुनते हैं। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की अंतिम 5 तिथियों को क्यों महत्वपूर्ण कहा है? कृपया आप इसका वर्णन हमें विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज तुमने संसार के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास की 5 तिथियां क्यों श्रेष्ठ है उसका संपूर्ण महात्म्य सुनाता हूँ। हे ऋषि मुनियों, मनुष्य योनि मिलना बहुत दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होना। अगहन मास का स्नान दान पुण्य सौभाग्य से मिलता है और वह भी बड़ा कठिन है। इस मास में विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धाभाव से पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना, जप तप दान करना, जो ऐसा करते हैं वे ही मनुष्य धन्य हैं और वे ही कृतकृत्य हैं। इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक की 5 तिथियां श्रेष्ठ है। जो इन तिथियों में मधुसूदन भगवान का पूजन कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उन्हें ही नारायण से सभी सिद्धियां सुलभ होती है। जिस प्रकार कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है, भगवान हरि को उसी तरह मार्गशीर्ष मास भी प्रिय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मार्गशीर्ष मास की इन अंतिम 5 तिथियों को पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वे इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद श्री हरि के पद को पाते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अगहन मास में स्नान करने, व्रत करने, दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन भर के पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए इस मास की इन अंतिम 5 तिथियों को गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। पूरे मार्गशीर्ष मास में व्रत और स्नान करने का जो फल है वही फल अंतिम 5 तिथियों में स्नान व्रत करने से ही मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, हविष्यान्य अन्न खाना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, एक समय भोजन करें। अगहन मास की समाप्ति पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करावें, अन्न, वस्त्र, जूता, दूध देने वाली गाय का दान करें। अंतिम 5 तिथियों को अगहन मास के धर्म का पालन करें। जो ऐसा करता है उस मनुष्य को 12 बरस तक अगहन मास का स्नान, व्रत, दान करने जितना पुण्य मिल जाता है। जो पूरे अगहन मास में स्नान व्रत करने में असमर्थ है तो उन्हें त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन जरूर स्नान और व्रत करना चाहिए। ऐसा कर लेने से ही उसे पूरे मार्गशीर्ष मास का फल मिल जाएगा। इस मास की अंतिम 5 दिन गीता का पाठ पढ़ने सुनने मात्र से ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इन 5 तिथियों के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप कर लेता है उसके पुण्य फल का वर्णन तो खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहने में असमर्थ है। जो मनुष्य इन 5 तिथियों में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है, तुलसी दल चढ़ाता है, उसे वैकुंठ धाम मिलता है। जो कोई भी इन 5 तिथियों में भागवत कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पाप में लिप्त नहीं रहता। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन अगहन मास के संपूर्ण महात्म्य को जो एक साथ भी सुन लेता है तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इस मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने, जप तप और उपवास करने का अक्षय फल मिलता है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने, धर्म कर्म अनुष्ठान करने, पिंडदान करने से पितृदोष और काल सर्प दोष शांत हो जाता है। इस मास की अमावस्या तिथि पितरों को मोक्ष और मुक्ति दिलाने वाली होती है। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रोज 4 समय भगवान विष्णु की पूजा करता था। तब एक बार की बात है, वह भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था कि तभी एक चोर चोरी की नीयत से विष्णु भगवान के मंदिर में पहुंचा। वहां मंदिर में विष्णु भगवान के सोने की प्रतिमा, सोने के गहने, सोने का घंटा, घड़ियाल, सोने के बर्तन देखकर चोर के मन में लालच आ गया।
चोर ने मंदिर में देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण वहां बैठकर पूजा कर रहा है। चोर ने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई नहीं था। उसके मन में आया कि मैं इस ब्राह्मण को मार डालता हूँ और यहाँ से सभी सोने की चीजें चोरी कर लेता हूँ। तभी वह चोर ब्राह्मण को तलवार से मारने को हुआ तो ब्राह्मण ने चोर से विनती करी कि हे भाई, तुम मुझे क्यों मारते हो? मुझे मारने से तुम्हारा क्या भला होगा? तुम मुझे मारकर क्यों ब्रह्महत्या के पाप के भागी बनते हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम बताओ, मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तब वह चोर बोला कि मैं तुम्हें मार कर यहाँ से सभी सोने की चीजें चुरा कर ले जाऊंगा, क्योंकि तुम जीवित रहोगे तो मुझे चोरी करने नहीं दोगे। यह सुनते ही वह ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मेरे जीते जी तो तुम मेरे भगवान को यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। मेरे मरने के बाद ही तुम भगवान के हाथ लगा सकते हो। यह सुनते ही चोर ने तलवार ब्राह्मण के गर्दन पर रखी, त्यों ही मूर्ति में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उस चोर के हाथ में से तलवार खींच ली। भगवान के साक्षात दर्शन पाकर चोर हक्का बक्का रह गया। वह थरथर कांपने लगा। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह चोर उसी क्षण पत्थर की मूर्ति में बदल गया। भगवान बोले कि जो भी मेरे भक्त को मारेगा मैं उसे उसी क्षण बचा लूंगा। भगवान ने ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा कि हे पुत्र, तू धनवान, पुत्रवान, यशस्वी होगा। अगले जन्म में सूर्यवंशी प्रतापी चक्रवर्ती राजा बनेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब चोर की पत्थर की मूर्ति देखकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि जो भी मंदिर में आएगा और इस मूर्ति को देखेगा तो अनेक प्रकार के प्रश्न करेंगे। उसके मन की बात विष्णु भगवान ने जान ली कि तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू इस पत्थर के चोर की मूर्ति पर मेरा चरणामृत छिड़क दे, यह पुनः अपने रूप में आ जाएगा। तब ब्राह्मण ने तुलसी मिश्रित विष्णु चरणामृत उस चोर की पत्थर की मूर्ति पर छिड़का तो वह चोर पूर्ववत अपने रूप को प्राप्त हो गया। उसे भी अब सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसने भी चोर का जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से बैरागी बन गया और हरिद्वार में जाकर कठोर तप करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, केवल वायु पीकर रहने लगा और अगहन मास की एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु ने स्वयं उसकी मृत्यु का दिन एकादशी का तय किया ताकि वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सके। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लप को फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।